तो आज हम करेंगे एनालिसिस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आपने पढ़ा है लास्ट टाइम, मतलब लास्ट ईयर पढ़ा है 11th में ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, तो लेट मी रिकैप्चुलेट ऑल दैट। तो हमें पता है कि साइन एक्स जो है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक एक्स, राइट। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अब आप ये देखिए कोसेक एक्स किन वैल्यूज ऑफ एक्स पे डिफाइंड नहीं है, तो वो कौन से नंबर्स आएंगे? वो आएंगे एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, क्योंकि n क्या है? n है कोई भी इंटीजर, n बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो दैट मीन्स अगर आपसे ये कहा जाए कि डोमेन ऑफ कोसेक एक्स क्या है, डोमेन ऑफ कोसेक एक्स दैट इज इक्वल टू सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। कितने सारे नंबर्स हैं? इनफिनाइट, काउंटेबली इनफिनाइट। ठीक है, तो ये मैंने r से एक्सक्लूड किए। ठीक, तो तब हम ये कह सकते हैं ये सारा इस कोसेक का क्या है? डोमेन है। ठीक है, तो आपने लास्ट टाइम इसका ग्राफ भी ड्रा किया था। अगर आपको ग्राफ ड्रा करना हो कोसेक का, सबसे पहले आपको किसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा? साइन का। ठीक है, तो साइन का ग्राफ कैसे हम ड्रा करते हैं? ऐसे कुछ, राइट। ठीक है, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स। लेकिन वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे साइन जीरो बनता है? वो हमें पता है n पाई है, तो हम कहेंगे ये 0 है, ये 1 पाई है, यहां पे कौन सा वैल्यू आएगा? 2 पाई, क्योंकि हमारे पास जनरल फार्मूला जो है वो है साइन n पाई इज ऑलवेज 0 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, किसका ग्राफ है ये? साइन एक्स का। तो ये 0 पे 0 बनता है, साइन पाई पे 0 बनता है, 2 पाई पे बनता है, 4 पाई पे बनता है, या 2 पाई पे बनता है, 4 पाई पे बनता है। ठीक, ये कौन सा पॉइंट है यहाँ पे कि जहां पे इसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया है? दैट इज पाई बाई 2। ये कौन सा पॉइंट है जहां पे इसने मिनिमम वैल्यू अटेन किया है? माइनस पाई बाई 2, राइट। तो दैट मीन्स ये इसका मिनिमम वैल्यू है और ये -1 ही होगा। अगर आप y एक्सिस पे देखेंगे ये +1 है, राइट। हमें साइन की जरूरत नहीं है, लेकिन कोसेक डिफाइन करने के लिए हमें साइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आप ये देखिए, जब x अप्रोच करेगा पाई को, किसको? अगर x अप्रोच करेगा पाई को ऑन द लेफ्ट, इसका मतलब हुआ नॉट एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूं अप्रोच। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू ऐसे हो कुछ पाई के बहुत नजदीक, दैट मीन्स अगर पाई का वैल्यू अगर आपके पास है 3.14 और अगर आपने x लिया लगभग 3, दैट मीन्स ऑन द लेफ्ट ऑफ पाई, अगर यहाँ पे 3.14 है, यहाँ पे 3 ओनली, दैट मीन्स x जब वहां पे पहुंचेगा 3 पे, उस वक्त साइन लगभग 0 बन रहा है। साइन का मतलब हुआ उसका ग्राफ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, उसी का मतलब यह हुआ कि वहां पे वो 0 बन रहा है। अगर हम थोड़ा बहुत एक्स एक्सिस से ऊपर भी लेंगे, उसको भी हम कहेंगे कि साइन वहां पे अप्रोक्सीमेटली 0 है, राइट। तो यहां से अगर आप अप्रोच करेंगे पाई को, लगभग साइन 0 बन रहा है। ठीक, जब साइन 0 बनेगा तो दैट मीन्स बहुत छोटा वैल्यू जाएगा नीचे। ठीक है, तो 1 by that very small number we can say that will become infinity, right? क्योंकि आपको पता है 10 बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप 1 by 10 लेंगे वो बहुत छोटा है, अगर आप 100 लेंगे वो बड़ा नंबर है। कंपेरेटिवली अगर आप 1 by 100 लेंगे वो बहुत छोटा है। इसी तरह अगर आप 1000 लेंगे, 1000 बड़ा नंबर है, 1 by 1000 जो है वो बहुत छोटा नंबर है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, जब ये 0 बनेगा उसका रेसिप्रोकल बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा कितना? लगभग इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट दिस इज 0, दिस इज 0, लेकिन ये 0 से बड़ा है एज कंपेयर टू दिस।
ये जीरो के ज्यादा नजदीक होगा एज कंपेयर टू दिस, ये जीरो के उतने नजदीक नहीं होगा जितना ये होगा, ये नंबर 1/1000। वो कंसेप्ट यूज करके वी कैन से दैट अगर साइन एक्स यहाँ पे जीरो बनता है, ऑन द राइट अगर आप देखेंगे ये नजदीक आ रहा है जीरो के साइन, जीरो बनेगा साइन, तो कोसेक उस वक्त, क्योंकि कोसेक होता है 1/sin, वो अप्रोच करेगा लगभग इन्फिनिटी बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो जब नजदीक पहुंचेंगे जीरो के साइन, ये जो ग्राफ है, अगर हम कोसेक का ग्राफ ड्रा करेंगे, कोसेक उस वक्त इन्फिनिटी तक जाएगा, तो दैट मीन्स लगभग ऐसे कुछ बनेगा ग्राफ, राइट, यह इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब आप यहां से अप्रोच करेंगे पाई को, यहां से अप्रोच करेंगे 2 पाई को, ये साइन अप्रोच करेगा जीरो को, अप्रोच करेगा, नॉट एग्जैक्टली, देयर इज डिफरेंस बिटवीन 1/0, क्योंकि इसका मतलब हुआ नॉट डिफाइनेड, नॉट, अगर आपके पास है 1/x और x अप्रोच कर रहा है जीरो को, तब आप ये कहेंगे कि दिस अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब ये अप्रोच कर रहा है यहां से, तो साइन x अप्रोच करेगा जीरो को, अप्रोच कर रहा है, अप्रोच वैल्यू, तो उस वक्त हम कहेंगे कोसेक, जब ये अप्रोच करेगा यहां से अप्रोच करेगा साइन को, ये 2 पाई को, और यहां से अप्रोच करेगा x किसको, पाई को, साइन x जीरो बनेगा लेकिन कोसेक बनेगा इन्फिनिटी। तो इसीलिए ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी ऐसा ही कुछ होगा, यहां पे भी और यहां पे भी कुछ ऐसे ही होगा, राइट। तो ये आ गया कोसेक का ग्राफ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कौन से ऐसे वैल्यूज हैं जो आपका कोसेक अटेन नहीं कर रहा है, जो कोसेक ने ड्रॉप किए हैं, वो कौन से वैल्यूज हैं, वो है कि अगर आप ग्राफ पे देखेंगे, ग्राफ यहां से नीचे जा रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन्स साइन का वैल्यू यहां से लेकर यहां तक था, कोसेक के वो वैल्यूज नहीं आएंगे। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि डोमेन जो है कोसेक का, डोमेन जो है वो होगा सारा और एक्सेप्ट, वो हमने लिखा है ऊपर n पाई, n क्या है, n कोई भी इंटीजर है। लेकिन अगर आप रेंज देखेंगे, रेंज इसका आएगा यहां से लेकर ऊपर, यहां से लेकर नीचे, तो दैट मीन्स -1 से इन्होंने स्टार्ट किया और माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचे, +1 से स्टार्ट किया और प्लस इन्फिनिटी तक पहुंचे। तो कोसेक का ग्राफ, कोसेक का रेंज जो आएगा वो आएगा ऐसे कुछ, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से -1 तक, लेकिन -1 क्लोज्ड यूनिक, क्योंकि ये साइन का वैल्यू भी होगा 1 और कोसेक का भी होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे π/2 देंगे, यहाँ पे π/2 देंगे, तो यहाँ पे π/2, यहाँ पे, दैट मींस कोसेक का π/2 इज 1/sin π/2, sin π/2 इज 1, दैट मींस कोसेक का π/2 इज 1। तो दैट मींस ये 1 और -1 जो वैल्यूज हैं ये कोसेक के भी होंगे, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया। यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, एंड इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, रिमेंबर दिस थिंग, यही वजह है कि मैंने ओपन छोड़ा है इन्फिनिटी। अब ये देखिए, क्योंकि हमारा ग्राफ ये है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो यही हमारा कोसेक का, जो मैंने डॉटेड लाइंस में डाला है विद द हेल्प ऑफ रेड पेन, वो हमारे कोसेक का पार्ट नहीं है, वो साइन का पार्ट है। तो दैट मीन्स अगर हम देखेंगे ये फंक्शन जो है, क्योंकि हमें कोसेक इनवर्स डिफाइन करना है, इनवर्स का मतलब फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, 1 1 एंड ऑन टू, तो दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 नहीं है फिलहाल, ठीक है, रेंज तो ये है, ठीक। तो दैट मीन्स अगर हम देखेंगे ऐसे कोई लाइन ड्रा करेंगे, वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रहा है इसको, क्योंकि ये लाइन मैंने ड्रा की पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट which employs cosec x with above mentioned domain is not 1। अब इसको 1 1 बनाने के लिए, हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी ऑन द डोमेन ऑफ दिस कोसेक एक्स, क्योंकि हमने पहले डोमेन इतना लिया था सारा, लगभग कुछ पॉइंट्स निकाल के, बीच बीच में पॉइंट्स निकाल के,
लेकिन अब हमें रिस्ट्रिक्शंस ऐसी लगानी है ताकि आपकी फंक्शन 1 1 बने। हम फुली 1 1 बनाने के लिए हम कोई भी ब्रांच, ये ब्रांचेस हैं क्वेश्चन के, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, कितने सारी ब्रांचेस होंगे? इनफिनाइट ब्रांचेस होंगे क्वेश्चन के। लेकिन हमें वो सारी ब्रांचेस के वो हिस्से लेने पड़ेंगे ताकि हमारी फंक्शन 1 1 बने। हम कोई फुल ब्रांच नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम सिर्फ इतना ही लेंगे ये तो फिर 1 1 नहीं रहेगी, दो पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं, ये पैरेलल लाइन। तो दैट मींस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ी क्लियरनेस दिखाएंगे। हम ये हिस्सा लेंगे इसका, ये वाला हिस्सा, और यहां से ये वाला हिस्सा लेंगे, राइट? अगर हम ये हिस्सा लेंगे और ये हिस्सा लेंगे, फंक्शन 1 1 बनेगी। अगर फंक्शन 1 1 बनेगी तो ऑन टू तो ऑलरेडी है, क्योंकि हमने इसका कोडोमिनो रेंज ये रखा है, ठीक है? कोडोमिनो रेंज आपस में कोइंसाइड करें। तो अगर आप देखेंगे -1 से -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से -1 तक ऑलरेडी रेंज है, और यहां से भी 1 से +इन्फिनिटी तक रेंज है। तो दैट मीन्स रेंज तो सेम ही रहेगा। अगर हम डोमेन सिर्फ यहां से इसको छोड़ के यहां से लेके यहां तक लेंगे, रेंज सेम ही रहेगा, रेंज चेंज नहीं होगा। अब देखिए ये जो बोल्ड लाइन है, हमने क्या किया, हमने इसको अब लिया अपना डोमेन फॉर द क्वेश्चन टू मेक इट बाइजेक्टिव। तो हमारा डोमेन अब सिर्फ इतना है, ताकि हम जब हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ तो हम सिर्फ ये हिस्सा लेंगे और ये हिस्सा लेंगे, ठीक? तो आपकी फंक्शन 1 1 है, ये तो क्लियर है। आप कोई भी पैरेलल लाइन ड्रा कीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो इस ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी। यहां पे देखिए ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ नहीं है, ये वाई एक्सिस है। तो दैट मीन्स नाउ योर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। वी कैन से दैट, तो हमने क्या किया, नाउ रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, रिस्ट्रिक्ट द डोमेन अप टू, कहां से कहां तक? -π/2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दैट मीन्स हम इंक्लूड करेंगे -π/2, कहां तक? 0 तक, लेकिन 0 को ड्रॉप करना पड़ेगा अदरवाइज प्रॉब्लम है। यूनियन 0 को ड्रॉप π/2 तक, लेकिन ये इंक्लूड करना क्योंकि वहां पे तो डिफाइनड है, ठीक है? तो जब हमने रिस्ट्रिक्ट किया, नाउ वी कैन से दैट आवर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। नाउ क्वेश्चन एक्स इज बाइजेक्टिव। जब बाइजेक्टिव है which implies क्वेश्चन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट कर रही है उसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे क्वेश्चन इनवर्स का, वो मैंने ऑलरेडी टेक्निक बताई है आपको। हमें एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी ऐसे, वो मैं बाद में बताऊं, पहले यू कैन राइट डाउन ऑल दिस जल्दी। लेकिन और ये जो हिस्सा है इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है?
प्रिंसिपल ब्रांच, ये और ये, क्योंकि इनकी मदद से हम कह सकते हैं कि नाउ दिस इज बाइजेक्ट। मुझे लगता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इन शॉर्ट, -π/2 से π/2 तक सारा इंटरवल, अगर आप बुक्स देखोगी वहां पे उसने ऐसे ही लिखा होगा, -π/2 से π/2 तक सारा, लेकिन जीरो के बगैर, जीरो सेट के बगैर, है ना, सिर्फ जीरो बाहर है। सिर्फ जीरो बाहर है। हो गया ये पोर्शन? यस सर। अब मैं सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांचेस रखूंगा, ठीक है, बाकी मैं सारा डिलीट करता हूं। लिखिए लिखिए। अब देखिए यहाँ पे, अब क्योंकि हमें इनवर्स का ग्राफ ड्रा, आपको पता है इनवर्स का कैसे ड्रा करते हैं, हम एक लाइन ड्रा करते हैं यहां से, y = x, ठीक है, जिस तरह करते हैं हम, फिर हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक, इसको थोड़ा रोटेट करेंगे, या रिफ्लेक्ट हम कह सकते हैं, मोर प्रिसाइजली हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट दिस y = लाइन। तो ये कैसे बनेगा जरा बताएं, शाबाश, ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना, यहां से काटो, फिर इस देखो इसको इस यहां पे डालो, कोइंसाइड कराओ ये हिस्सा इस हिस्से के साथ, तो इसका जो छाप पड़ेगा वो यहां से पड़ेगा, ठीक है, तो कुछ ऐसे पड़ेगा, ऐसे, तो इस हिस्से का क्या होगा, शाबाश, ये कुछ ऐसे जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, ये और ये रिप्रेजेंट करते थे कोसेक एक्स को, लेकिन वो कोसेक एक्स जो बाइजेक्टिव था, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच, हमें इनवर्स का ग्राफ रखना, ये और ये जो हिस्सा है ये कोसेक इनवर्स का ग्राफ, ये हिस्सा कोसेक इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है, कोसेक इनवर्स एक्स का, ये हिस्सा कोसेक इनवर्स एक्स का, एक मिनट रुकना, कोसेक इनवर्स। अब मुझे ये बताइए, आपकी फंक्शन थी फ्रॉम कहां से कहां तक, डोमेन, डोमेन था आपका, डोमेन क्या था, रेस्ट्रिक्ट किया था ना डोमेन, फ्रॉम दिस टू दिस, तो आपका डोमेन था -π/2, π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक, टू, रेंज क्या था, रेंज यही है, -∞ to -1 क्लोज यूनियन, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यही है, लेकिन ये तो f था, f मतलब cos का था, ठीक है, ये cos है यहाँ पे, सॉरी कोसेक था, कोसेक,
लेकिन कोसेक अगर एफ यहां से यहां तक है, एफ इनवर्स वहां से यहां तक होगा, तो दैट मीन्स कोसेक इनवर्स जो है वो वहां से लेके यहां तक, तो दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, से कहां तक, -π/2 π/2 -0, राइट। दैट मीन्स जो इसका रेंज है वो ये है, इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, यहां पे कौन सा वैल्यू हाईएस्ट है, देख के बोलो, π/2, π/2 है ना, -π/2 से पाई का मतलब हुआ 3.14 डिवाइड बाई 2, π/2, तो दैट मीन्स ये 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि सीधे दिख रहा है यहाँ पे, तो दैट मीन्स कोसेक इनवर्स का हाईएस्ट वैल्यू होगा पाई, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगा ये होगा यहाँ पे π/2, लोवेस्ट क्या होगा -π/2, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगा यहाँ पे ये होगा -π। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो इस तरह ये है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ कोसेक इनवर्स, यानी कि इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा जो है यही है कोसेक इनवर्स का ग्राफ, ये और ये जो है कॉस का था, ये मैंने इस कोसेक का था, ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा था कि हम इजीली ड्रा कर सके कोसेक इनवर्स का ग्राफ। अगर आप ग्राफ सीखोगी तभी आप सब कुछ खुद ब खुद याद रखिएगा, ठीक है, आप हवा में चीजों को सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू।